हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और हमने स्टार्ट किया था बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पहला और दूसरा क्वेश्चन तो कवर कर चुके हैं और जो कि 20 क्वेश्चन थे। और आज हम कवर करेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो कि डिफाइंड प्रेस्क्रिप्शन डिस्कस इस पार्ट्स एंड हैंडलिंग विद एग्जाम्पल ऑफ कॉमन एरर्स। मीन जो हमारी प्रेस्क्रिप्शन है जो कि डॉक्टर लिखता है, वो क्या है और इसके जो पार्ट्स है और हैंडलिंग है एग्जाम्पल, और जो इसमें जो एरर्स आते हैं वो क्या होते हैं। सो बात करें डेफिनेशन की, सो ए प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ डॉक्टर टू फार्मासिस्ट टू गिव अ पेशेंट टू राइट मेडिसिन। मीन प्रेस्क्रिप्शन होती है वो एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि डॉक्टर लिखता है प्रेस्क्रिप्शन में, जो मेडिसिन लिखता है और जो फार्मासिस्ट के पास लेके जाता है पेशेंट, और फार्मासिस्ट जो है पेशेंट को मेडिसिन देता है उसके प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। तो प्रेस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। और अगर दूसरे में बात करें तो ए प्रेस्क्रिप्शन टेल द फार्मासिस्ट विच मेडिसिन टू गिव, हाउ मच एंड हाउ टू यूज इट। मीन जो प्रेस्क्रिप्शन होती है वो फार्मासिस्ट को ये बताती है जो मेडिसिन देनी है वो कितनी देनी है और कैसे देनी है और उसे कैसे यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, सब कुछ प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है। तो अब बात करें पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। सो जो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं, जो सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो सबसे पहले आती है हेडिंग। हेडिंग में जो लिखा होता है डॉक्टर्स का नाम, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ लिखा होता है उसके हेडिंग में सबसे ऊपर। जैसे इस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डॉक्टर का नाम, सब कुछ ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है, तो ये होता है हेडिंग। और दूसरा नंबर पर आती है डेट। मीन जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है मेडिसिन के लिए और ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो उस दिन की डेट लिखी होती है उस प्रेस्क्रिप्शन पर। सो व्हेन द प्रेस्क्रिप्शन इज रिटन, जैसे ये डेट लिखी हुई है जो कि बताती है प्रेस्क्रिप्शन इस दिन लिखी हुई है। और तीसरे नंबर पर आती है पेशेंट की डिटेल। सो पेशेंट की डिटेल आती है उसके बाद, जिसके अंदर पेशेंट का नाम, एज और जी सेक्स और वेट और जो एड्रेस है सब कुछ लिखा हुआ होता है। और जैसे इस प्रेस्क्रिप्शन में नाम और एड्रेस तो लिखा हुआ है लेकिन और सब कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन होता है सब कुछ मेंशन। और फिर आता है चौथा पॉइंट जो कि होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो ये एक सिंबल होता है जो जिसका मीन्स होता है यू टेक या फिर टेक दिस। इंसिडेंट टाइम में मानते थे कि जो डॉक्टर है वो दुआ करता है कि जो मेरा पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसका ये मतलब होता था। अगर ये प्रेस्क्रिप्शन में नहीं भी प्रिंटेड होता है तो डॉक्टर ज़रूर लिखता है RX। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रेस्क्रिप्शन में ये प्रिंटेड RX है। फिर पांचवा पॉइंट आता है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की बात करें तो मेडिसिन का नाम है ये, जैसे प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होता है मेडिसिन का नाम और उसकी स्ट्रेंथ। में जो स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे कोई मेडिसिन है, जैसे पैरासीटामोल है, वो 500 mg में है या फिर 250 mg में है या फिर 650 mg में है, वो उसके अकॉर्डिंग सेट करता है कि जो हमारा पेशेंट है वो अडल्ट है या फिर ओल्ड है या फिर चाइल्ड है, उसके अकॉर्डिंग सेट करता है उसकी स्ट्रेंथ। सो ये हुआ इंस्क्रिप्शन, जिसमें मेडिसिन का नाम, उसकी स्ट्रेंथ लिखी हुई होती है। जिसमें इसमें एक मेडिसिन लिखी हुई है जिसका नाम है लिपिटर, जो कि 10 mg में लिखी हुई है। तो लिपिटर इसका नाम हुआ और जो इसकी जो स्ट्रेंथ हुई वो 10 mg है। फिर आता हमारा छठा पॉइंट जो कि है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है फार्मासिस्ट के लिए लिखी होती है ऑन प्रिपेयरिंग द मेडिसिन। जो इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए होती है, जो मेडिसिन है वो कितनी दिन की डिस्पेंस करनी है और कितनी देनी है, सब कुछ ये जो इंस्ट्रक्शन होती है फार्मासिस्ट के लिए होती है। जैसा इस प्रेस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टेबलेट, जो कि 30 टेबलेट लिखी हुई है, जो कि इंस्ट्रक्शन है फार्मासिस्ट के लिए कि उसे 30 टेबलेट डिस्पेंस करनी है। और फिर सातवां पॉइंट आता है सिग्नेचर। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होती है डायरेक्टली पेशेंट के लिए होती है। मीन्स जो मेडिसिन है वो कैसे लेनी है, कब लेनी है और कितने टाइम तक लेनी है, ये जो इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टली ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है। तो अगर बात करें सिग्नेचर की, तो इसमें लिखी हुई है टेबलेट, एक टेबलेट एवरीडे। मीन जो टेबलेट है एक टेबलेट उसे डेली लेनी है, तो ये हुई इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली पेशेंट के लिए। और आठवां पॉइंट आता है क्लोजिंग, जिसमें डॉक्टर के जो सिग्नेचर या फिर स्टाम्प लगी हुई होती है। क्या तो डॉक्टर सिग्नेचर करता है या फिर स्टाम्प मारता है वहाँ पर। जैसा आप देख सकते हैं प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर के सिग्नेचर जो है मेंशन है। फिर आता है हमारा हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, जिसके अंदर हम देखते हैं जो प्रेस्क्रिप्शन है जो पेशेंट है फार्मासिस्ट के पास लेके जाता है। तो हैंडलिंग की अगर बात करें, पहली है राइट क्लियरली सो इट्स इजी टू रीड। मीन जो डॉक्टर है वो जो प्रेस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखे वो साफ साफ लिखे ताकि पढ़ने में आसानी हो।
और दूसरा पॉइंट आता है चेक द ड्रग डोज रूट एंड ड्यूरेशन आर करेक्ट, मीन जो ड्रग लिखी हुई है उसकी डोज या फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ड्यूरेशन बिल्कुल ठीक करेक्ट लिखी हुई हो, ये चेक करे फार्मासिस्ट। और तीसरा पॉइंट आता है मेक श्योर पेशेंट इज सेफ, मीन्स जो हमारा पेशेंट है उसे इन मेडिसिन से कोई एलर्जी ना हो, ये भी चेक करें। और चौथा पॉइंट आता है कीप द रिकॉर्ड फॉर लीगल पर्पस, जो रिकॉर्ड है प्रेस्क्रिप्शन का मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है अपने पास रख के लीगल पर्पस के लिए। और पांचवा पॉइंट आता है फॉलो फार्मेसी रूल्स एंड लॉस, मेन जो फार्मासिस्ट है वो फार्मेसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करे। फिर आता है हमारा जो प्रेस्क्रिप्शन में जो एरर्स आते हैं, कॉमन एरर्स, जो कि डॉक्टर के द्वारा भी आ सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट के द्वारा भी या फिर पेशेंट के द्वारा भी हो सकते हैं। सो पहले बात करें डॉक्टर के द्वारा, जिसमें आता है फॉरगेटिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, ड्रग डोज और इंस्ट्रक्शन। सो कभी कभी होता है जो डॉक्टर होता है वो भूल जाता है पेशेंट की इन्फॉर्मेशन या फिर ड्रग की डोज या फिर कोई इंस्ट्रक्शन देना हुआ पेशेंट को, वो भूल जाता है कभी कभी डॉक्टर। करें दूसरा तो ये होता है राइटिंग रॉन्ग डोज और ड्रग, तो कभी कभी जो डॉक्टर होता है वो कभी गलत डोज लिख देता है कभी ड्रग की। तो और तीसरा होता है यूजिंग कंफ्यूजिंग एब्रीवेशन, मीन्स जब जो हमारा डॉक्टर होता है जो पेशेंट को जो मेडिसिन लिखता है वो कभी एब्रीवेशन यूज़ करता है, ऐसे वर्ड लिख देता है जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, कई पेशेंट जो है इस तरह से लिख देता है जैसा हमारी डोलो 650 हुई तो ये इसके सामने ऐसे लिख देता है ओडी। ओडी का मतलब होता है हमारा दिन में एक बार लेनी है, डोले 650 की जो मेडिसिन है जो टेबलेट है वो दिन में एक बार लेनी है। लेकिन ओडी का मतलब यही नहीं होता, ओडी का मतलब ये भी होता है कि राइट जो हमारी आइज़ है उसके अंदर डालनी है मेडिसिन। तो अभी तो ये क्लियर है कि ये टेबलेट है, लेकिन हो सकता है जो हमारी आई ड्रॉप ही हो और वो दिन में एक बार डालनी हुई, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी जो मेडिसिन है वो राइट आइज़ में डालनी है, तो राइट आइज़ में। और हो सकता है कि जो मेडिसिन थी वो हमारी दोनों आँख में डालनी थी और जो हमारा फार्मासिस्ट हो वो पढ़ के ये बता दे पेशेंट को जो मेडिसिन है वो सिर्फ राइट आइज़ में डालनी है, लेकिन इसका मतलब था एक बार डालनी है। फिर चौथा आता है हमारा प्रेस्क्राइबिंग ड्रग डेट इंटरेक्ट बेडली, मीन जो हमारी जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है ड्रग जो कि इंटरेक्ट करती है बॉडी में जाकर बुरी तरह से, ये भी हो सकता है। और फिर जो हमारे जो एरर आते हैं वो फार्मासिस्ट के द्वारा भी आ सकते हैं, जिसमें पहला होता है गिविंग द रॉन्ग ड्रग डोज और अमाउंट। जो फार्मासिस्ट होता है कभी कभी जो हमारा फार्मासिस्ट होता है वो क्या तो गलत दवाई दे सकता है या फिर उसकी डोज गलत बना सकता है या फिर उसका जो अमाउंट में जो मेडिसिन थी वो गलत दे सकता है। और दूसरा आता है हमारा रॉन्ग इंस्ट्रक्शन ऑन द लेवल, मीन जो लेवल पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यह मेडिसिन तुम्हें 3 टाइम लेनी है या फिर 2 टाइम लेनी है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है कि कभी कभी गलत भी लिख देता है फार्मासिस्ट। और तीसरी मिस्टेक करता है मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग डोजेज, जो हमारी डोजेज है उसकी जो कैलकुलेटिंग है वो कभी भूल जाता है या फिर कभी गलत कर देता है, तो ये जो एरर आएंगे ये फार्मासिस्ट के द्वारा आएंगे। फिर आता है हमारा बाय पेशेंट, मीन्स जो पेशेंट है वो भी उसके द्वारा भी ये एरर आ सकते हैं, जिसमें है नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं मेडिसिन लेने के हो सकता है कि उसे प्रॉपर फॉलो ना करे पेशेंट। और दूसरा आता है मिसिंग डोजेज और स्टॉपिंग मेडिसिन टू अर्ली, मीन कभी कभी क्या होता है जो पेशेंट होते हैं कभी डोज भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं लेना, और कभी कभी क्या होता है जो हमें मेडिसिन 5 दिन तक लेनी थी वो 1-2 दिन खा के छोड़ देते हैं, और जो हमारी बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती, तो ये भी हो सकता है मिसिंग डोज और स्टॉपिंग मेडिसिन टू अर्ली। अगर बात करें एग्जाम्पल की, अगर हम डायग्राम बनाएं प्रेस्क्रिप्शन का किस हिसाब से लिखते हैं तो इस तरह से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें शुरू में डॉक्टर का नाम और उसके जो रजिस्ट्रेशन हुआ और क्लिनिक का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट, फिर पेशेंट की डिटेल हुई मोहम्मद फरमान, एज जो कि मेरी 25 ईयर्स ओल्ड है, और एड्रेस, सेक्स, और फिर सबसे पहला आता है सुपरस्क्रिप्शन जो कि RX, और फिर होता है इंस्क्रिप्शन पैरासीटामोल और उसकी स्ट्रेंथ, और फिर सब्सक्रिप्शन कितनी डिस्पेंस करनी है जो कि फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है डायरेक्टली, और फिर होता है सिग्नेचर जो कि टेक 1 टेबलेट ट्विंस डेली आफ्टर मील फॉर 5 डेज। फिर लास्ट में सिग्नेचर और स्टाम्प, और डॉक्टर की जो सिग्नेचर और स्टाम्प है